Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself हिमांशु अग्रवाल. थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6 है आज का. ठीक है. जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि एंट्रोपी क्या होता है. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होता है. ठीक है. उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है. इसके अलावा उसके जो फॉर्मूलेज देखे थे, कंक्लूजन मैंने लिखवाया था, वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिख लिया होगा ऐसा मानता हूँ मैं. उसके न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है. तो आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो दो टॉपिक्स रहेंगे. एक तो रियल गैस जिसको वान डेर वाल गैस भी बोलते हैं, और दूसरा अपना टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है जिसमें अपन मैक्सवेल रिलेशंस वगैरह निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से नेट में क्वेश्चंस आता ही आता है. ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसको सोल्व करवाता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये है, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस विद इंटरनल प्रेशर P and वॉल्यूम V इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में देखो क्या क्या है तुम्हें गिवन है. आइडियल गैस दे रखा है, दैट मींस PV बराबर nRT. ये तुम्हें गिवन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है. उसके बाद में बोल रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होगा, T तुम्हारे पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. Which the change in entropy is found to be, एंट्रोपी चेंज क्या बोल रहा है, एंट्रोपी चेंज क्या बोल रहा है, डेल्टा एस. ये एंट्रोपी चेंज बोल रहा है. द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर दे रखा है. द वर्क डन बाय द सिस्टम. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है अपने को. तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, अच्छा अगर मैं सीधा देखो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा, सीधा अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ nRT ln V2/V1, ये तो होता है अपने पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन. लेकिन कहीं पे तुम्हें ऑप्शन में कहीं पे लोग दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं लगाना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें एंट्रोपी के फॉर्म में आंसर चाहिए. तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी. ये होता है, या फिर डी क्यू अपॉन टी लिख लो इसको, एक ही बात है. तो यहाँ से तुम्हारे पास में डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इंटू डेल्टा एस. इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आंसर तुम्हें जो है वो डेल्टा एस के फॉर्म में चाहिए. अब तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. यही तो बोल रहा है. यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. अच्छा मुझे बताओ जूल्स लॉ क्या बोलता है. जूल्स लॉ ये बोलता है कि जो u होता है, u जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, ओनली टेम्परेचर का. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, 0 हो जाएगी. यही तो है. तो यहाँ पे dq किसके बराबर आ गया, dw के. तो इक्वेशन 1 से मैं dq की जगह क्या लिख सकता हूँ, dw इज इक्वल टू t डेल्टा s. ये तुम्हारे पास में आंसर आ गया. अब ऑप्शन में देखोगे तुम्हारे पास में t कहीं पे भी नहीं है, डेल्टा s तो मिल गया, t कहीं पे भी नहीं है. t कहां से निकालें, t इस इक्वेशन से निकालें, इक्वेशन a. नाउ फ्रॉम इक्वेशन a क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, t इज इक्वल टू pv अपॉन nr, pv अपॉन nr. ठीक है. ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो dw कितना हो जाएगा, pv डेल्टा s अपॉन n. ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन इज सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट. बिल्कुल सिंपल है. तुम्हें जैसे तुम्हें बोल रखा है तुम्हें वैसे वैसे करना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे. ठीक है ना. तो इसको नोट करो जल्दी से. हो गया, ये नोट कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट इनिशियल टेम्परेचर T नोट. कहने का मतलब जब मैं पॉइंट ए देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में प्रेशर कितना है, P नोट, वॉल्यूम V नोट, और टेम्परेचर इनिशियल कितना दे रखा है, T नोट दे रखा है. ठीक है. तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं 4 प्रोसेस लिखता हूँ, A से B, B से C, C से D एंड D से A. ये 4 प्रोसेस मैंने लिख दिया. ओके. 4 प्रोसेस में सबसे पहले क्या निकालना है तुम्हें, डेल्टा U. उसके बाद क्या निकालना है, वर्क डन. उसके बाद में क्या निकालना है, Q, हीट. ये तो निकालना है तुम्हें. और सबसे पहले देखो, तुम्हें ये सब निकालने के लिए तुम्हें ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए.
ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे जब पॉइंट बी पे आएंगे तो प्रेशर कितना हो गया तुम्हारे पास में 2p नॉट, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो तुम्हारे पास में v नॉट ही है। अच्छा टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, देखो जब a से मैं b में जा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, ये होता है ना, देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ PV = nRT, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी जितना P बढ़ेगा उतना T बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो P नॉट से कितना हो गया 2p नॉट, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा T नॉट से 2T नॉट, ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ P/T = कांस्टेंट, यानी कि P1/T1 = P2/T2, P1 कितना है P नॉट, T1 कितना है T नॉट, P2 कितना है 2p नॉट, T2 तुम्हें निकालना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो T2 = कितना हो जाएगा 2t नॉट हो जाएगा, वही लिखा है मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम ऐसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा यहाँ पे देखो C पे जब मैं आता हूँ तो C के ऊपर सबसे पहले प्रेशर कितना है 2p नॉट, प्रेशर 2p नॉट, वॉल्यूम कितना है 2v नॉट, वॉल्यूम 2v नॉट। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, देखो यहाँ पे जब B से C में जाता हूँ तो यहाँ पे प्रेशर देखो सेम है क्या, कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है इस बार तुम्हारे पास में ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू T, तो जितना V बढ़ेगा उतना ही क्या होगा तुम्हारे पास में T बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ तो V नॉट से 2v नॉट हो जाता है, तो टेम्परेचर 2T नॉट से कितना हो जाएगा 4T नॉट, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम जब डबल हो गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि V प्रोपोर्शनल T होता है। जब B से C में जाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस केस में V प्रोपोर्शनल T होता है। तो जब वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो V1/T1 = V2/T2, V1 रख देना V नॉट, V2 रख देना 2v नॉट, T1 रख देना 2t नॉट, तो T2 तुम्हारे पास में 4t नॉट हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो प्रेशर कितना है P नॉट, वॉल्यूम कितना है 2v नॉट। अच्छा ध्यान से देखो, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ पे आऊंगा तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ प्रेशर कितना है 2p नॉट, यहाँ पे प्रेशर कितना है P नॉट है ना यहाँ पे प्रेशर, जब प्रेशर आधा हो गया तो टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, पहले 4T नॉट है तो कितना हो जाएगा 2T नॉट, निकाल भी सकते हो तुम, वैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में ये पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर ये पॉइंट आ गए तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं डेल्टा यू निकालता हूँ, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। NCV होता है FR/2, CV जो होता है वो होता है FR/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 3 होता है, तो 3R/2, ठीक है। डेल्टा T देखो जब A से B प्रोसेस में आता हूं तो डेल्टा T यानी कि TF - TI फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, A से B में फाइनल टेम्परेचर कितना है 2T नॉट, इनिशियल टेम्परेचर कितना है T नॉट, तो कितना हो जाएगा T नॉट बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा NR 3/2 T नॉट, ऐसे लिख दो इसको, R को मैं इधर ले जाऊं तो 3/2 R T नॉट। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, बहुत आसान है, ये समझ में नहीं आया तो आगे देखो, आगे समझ में आ जाएगा। A से B हो गया, अब मैं B से C जाता हूँ, जब B से C जाऊंगा तो इस बार क्या कांस्टेंट है तुम्हारे पास में, B से C में तुम्हारे पास में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारे पास में क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था A से B में, अब तुम्हारे पास में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये लगने वाला है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो ये लगेगा N 3/2 का R, ये तो ऐसे कैसे, अच्छा जब B से C में जाऊंगा तो डेल्टा T TF - TI 4T नॉट - 2T नॉट कितना बच जाएगा तुम्हारे पास में 2T नॉट बच जाएगा, हो गया। नेक्स्ट C से D में आओ, C से D में आऊंगा तो देखो यहाँ पे N 3/2 R, ये ऐसे कैसे, 4T नॉट इनिशियल है, फाइनल है 2T नॉट, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2T नॉट। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो जब D से A में आता हूं मैं, D से A में आता हूं तो ये तो सेम रहेगा N 3/2 R, फाइनल माइनस इनिशियल T नॉट - 2T नॉट तो -T नॉट। ये तुम्हारे पास में क्या निकल गई, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आ गया तुम्हारे पास।
अब तुम्हें पता लगाना है कि सर हमको ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो क्या करोगे? सिंपल चेक करने का तरीका क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम इनको चेक भी कर सकते हो कि हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, हम सही सॉल्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर चेक चेक कैसे करेंगे? u क्या है तुम्हारे पास में? स्टेट फंक्शन है। अच्छा, अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है तो du की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। चेक करो, देखो 0 आ रही है क्या? ये साइक्लिक है, यहां से गया वापस यहीं पे आ गया, साइक्लिक प्रोसेस है। स्टेट फंक्शन बोलता है कि मैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में? 0 होगी। देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब तुमने किया जो किया है वो बिल्कुल सही किया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अपन वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले ए से बी प्रोसेस देखेंगे। ए से बी में वॉल्यूम क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे तुम्हारे पास में v क्या है? कांस्टेंट है। तो जब वर्क डन जो होता है p dv, यही तो होता है वर्क डन। वॉल्यूम कांस्टेंट dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं b से c में। b से c में क्या कांस्टेंट है? b से c में आएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे तुम्हारे पास में। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला होता है W = P V2 - V1, ये तो होता है। तो यहाँ पे देखो b से c में प्रेशर कितना है? 2P0 V2 - V1, फाइनल माइनस इनिशियल 2V0 - V0 आ जाएगा, ठीक है। C से D में आएंगे तो वापस क्या है तुम्हारे पास में? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी वापस वर्क डन की वैल्यू। D से A में आएंगे तो इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें क्या है तुम्हारे पास में? प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब प्रेशर कितना है? P0। प्रेशर कांस्टेंट है ना P0, V2 - V1, यहां से यहां पे आ रहे हैं, यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल T0 V0 - 2V0, तो कितना हो जाएगा? -V। ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब वैसे भी तुम्हें पता है वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, गैस कंप्रेस्ड हो रही है, तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, वर्क डन क्या है? वर्क डन W कैसी क्वांटिटी है? पाथ फंक्शन है क्या? अगर ये पाथ फंक्शन है तो जब टोटल वर्क डन निकालेंगे, V टोटल W टोटल निकालेंगे, 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? टोटल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 2 - 1 + 1 पॉजिटिव आएगा, ये P0 V0 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है अपना। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? Q = कितना होता है? डेल्टा U + W होता है क्या? dQ = du + dw होता है क्या? सिंपली क्या करना है तुम्हें? दोनों को ऐड करना है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 n ऐसे कैसे RT0 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये T0 के फॉर्म में है और ये तुम्हारे पास में PD के फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 P0 V0 की जगह nRT0 लिख सकता हूँ ना। अब ऐड कर दो इसको, जब इसको इससे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि 5nRT0। दोनों को सिंपली ऐड ही तो करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो -3/2 nRT0, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 nRT0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? -nRT0 लिख सकता हूँ ना, PV = nRT होता है। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है ना, और ये भी तुम्हारे पास में माइनस का है, तो 3/2 और 1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, -5/2 nRT, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब चेक करो क्या हीट तुम्हारे पास में 0 आ रही है क्या? हीट भी क्या होती है तुम्हारे पास में? ये भी पाथ फंक्शन होती है। जब ये भी अगर पाथ फंक्शन है तो जो टोटल निकालेंगे हीट वो भी तुम्हारे पास में 0 नहीं आएगी, डेल्टा Q।
ये भी तुम्हारे पास में 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी डेल्टा डब्ल्यू लिख लेना, डेल्टा के लिख लेना, 0 नहीं आएगी। चेक कर लो, दोनों 0 नहीं आएगी तुम्हारे पास में। ठीक है ना, पॉजिटिव ही आएगी तुम्हारे पास में। ये कितना है तुम्हारे पास में 5 and 1.5 6.5 हो जाएगा, ये 3 and 2.5 5.5, तो तुम्हारे पास में पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हें निकालने आने चाहिए भैया ना, क्योंकि आगे अपन जब जैस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सब चीजें निकालना बहुत जरूरी होगा। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, है ना, वो और कर लेते हैं, फिर अपन टॉपिक देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या था वो मुझे ध्यान नहीं है, वो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये था, फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ये तुम्हें गिवन था, ये पीवी डायग्राम था। ठीक है, और ये तुम्हें ये गिवन था, ए से बी, बी से सी और ए से सी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें गिवन था V नोट, यहाँ पे तुम्हें गिवन था 2V नोट, यहाँ पे तुम्हें गिवन था P नोट और यहाँ पे तुम्हें गिवन था 2P नोट, ये तुम्हें था। ठीक है ना, तुम्हें क्या निकालना था, डेल्टा S ए से बी, डेल्टा S बी से सी, डेल्टा S सी से ए से सी, ए से सी, ये निकालना था भाई तुम्हें। ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ पे पहला देखते हैं, डेल्टा S ए से बी। जब मैं ए से बी आता हूँ, ए से बी आता हूँ, तो इसमें क्या है तुम्हारे पास में, वॉल्यूम V क्या है तुम्हारे पास में, कांस्टेंट है। वॉल्यूम V कांस्टेंट है, तो तुम्हें पता होगा डेल्टा S आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कितना होता है, NCV/ln PF/PI, ये होता है। तो यहाँ पे NCV, CV मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 3/2 ln PF/PI। देखो A से B में आ रहा हूँ, तो PF कितना है P नोट, PI कितना है 2P नोट, ये तो जाएगा, ये तुम्हारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या बचेगा, माइनस आ जाएगा इधर, -3/2 ln 2, ये बच जाएगा। ठीक है, ए से बी की प्रोसेस में, इसको नोट करो। सेकंड देखो यहाँ पे डेल्टा S, जब B से C में जाऊंगा मैं, B से C में जाऊंगा, तो इस केस में क्या है, B से C में इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस केस में डेल्टा S आइसोबैरिक, क्या लिखवाया था मैंने, NCP/ln VF/VI, ये लिखवा रखा है। देखो यहाँ पे NCP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 R हो जाएगी क्या, 3/2 R कर लेना भाई, यहाँ पे R भी आएगा, 5/2 R ln VF/VI। VF कितना है 2V नोट, VI कितना है V नोट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5/2 NR ln 2, ये बचेगा। ठीक है ना, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो डेल्टा S A से C। ठीक है, डेल्टा S A से C, जब डेल्टा S A से C आएंगे तो A से C का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू NCP/ln
VF अपॉन VI प्लस n CVln PF अपॉन PI, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n 5/2R ln VF अपॉन VI। A से C में आएंगे तो देखो यहाँ पे A से C में आ रहे हैं VF अपॉन VI, A से C में VF कितना 2V0 अपॉन V0, 2V0 अपॉन V0, ठीक है, प्लस n 3/2 इंटू R PF अपॉन PI। यहाँ पे PF अपॉन PI, PF कितना है P0 अपॉन 2P0, P0 अपॉन 2P0 ln में है ना, ln P0 अपॉन 2P0। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में क्या बच जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इसमें क्योंकि 1/2 है, 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दोनों में ln n R/2 ln 2 कॉमन आ गया, कितना बच जाएगा 5 - 3, ये तो बचेगा तुम्हारे पास में 5 - 3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n R ln 2, ये आंसर आ जाएगा डेल्टा S A से C, डेल्टा S A से C ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और तुम्हारे पास में जो A से C है वो A से B और B से C दोनों के प्लस के इक्वल होना चाहिए, चेक कर सकते हो, डेल्टा S A से C, ये आंसर आ गया वैसे तुम्हारा, ये तुम्हारे पास इससे भी बराबर आएगा A से B प्लस डेल्टा S B से C, चेक कर सकते हो तुम यहाँ से, है ना। तो देखो A से B कितना है तुम्हारे पास में -3/2 R ln 2, ये कितना है प्लस 5/2 n R, ये n हो गया यहाँ पे ln 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास में 2.5 है, ये 1.5 है, तो तुम्हारे पास में कितना बचेगा 1 बचेगा, n R ln 2, वही तुम्हारे पास में सेम आंसर आ रहा है। तो कैसे भी कर सकते हो, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, नेट के एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट करो इसको। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, रियल गैस और वान डेर वाल गैस। वान डेर वाल गैस, ठीक है, चाहे रियल गैस बोल दो चाहे वान डेर वाल गैस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो नेचर में जितनी भी गैसें होती है वो सारे रियल गैस, रियल गैस का मतलब उनके अंदर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी आपस में, जो रियल गैसेस, जितनी भी जो गैसेस होती है नेचर के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सारी रियल गैसेस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिख लेना, इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है रियल गैस के लिए, ठीक है। रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन CSIR नेट में पूछा है, पूछा कैसे है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होती है रियल गैस इक्वेशन, लिख लेना P + A/V² n²
V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ए और बी वैसे तो कांस्टेंट है ना, ए एंड बी लिख लेना। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, which depend upon nature of gas, also depend on the pressure and temperature। ये भी ध्यान रखना है ना, और भी जो है प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है ना, और पूछा कब है, ये पूछा है क्या तो दिसंबर 2018 का देखना पेपर, इसमें पूछा है शायद ना, दिसंबर 2018 में देख लेना। ये पूछा था कि फॉर एन मोल द इक्वेशन ऑफ द रियल गैस और वान डेर वाल गैस इज। ठीक है, तो तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या इसमें घुमा क्या रखा था, ऑप्शन में ये था, एक तुम्हें ये दे दिया, एक तुम्हें यहाँ पे ए एन अपॉन वी स्क्वायर कर दिया है ना, एक में यहाँ पे तुम्हारे पास ए एन ही है, यहाँ पे वी एन स्क्वायर भी कर दिया, एक में यहाँ पे एन स्क्वायर कर दिया। तो ऐसा ऑप्शन थे है ना, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका इक्वेशन। फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल क्या हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये हो जाएगा n बराबर 1। ये रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इधर लिख लेना तुम, आइडियल गैस है ना, कहीं इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इधर लिख लेना रियल गैस, रियल गैस। इसका दूसरा नाम है परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस। इसका दूसरा नाम है वान डेर वाल गैस, वान डेर वाल गैस। पहला डिफरेंस क्या है, ये जो आइडियल गैस है इसको अपन कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो लिख लो इट कैन नेवर बी लिक्विफाई, लिक्विफाई, लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब इसका टेम्परेचर क्या करते जाओ तुम, गैस है तुम्हारे पास में, इसको लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर वो कम करते जाओ, तुम्हारे पास में वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, और ये इट कैन बी liquefy below the critical temperature, below the critical temperature। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस लिखो, there is no any interaction है ना, इंटरेक्शन है between the molecules, i.e. that means क्या बोल सकते हैं अपन इसको, i.e. that means each particles have its private energy, ठीक है, उसमें जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, तो लिख लो उसके अंदर there is interaction between molecules and each particles have its private energy, each particles do not have its private energy। इसमें तुम्हारे पास में ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, जीरो। इसमें पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो।
ठीक है ना। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको नोट करो। फिर अपन एक चीज और निकालेंगे यहाँ पे, ये जो ए बी और आर है इसके कांस्टेंट इनकी डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करो। हो गया। चाहो तो क्वेश्चन बना के लिख लेना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड आर, ए बी एंड आर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड आर in van der Waals equation. In van der Waals equation, ठीक है। तो देखो क्या होती है, सबसे इक्वेशन लिख लो। फॉर n बराबर 1 मोल के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल क्या हो जाएगा, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस p इज इक्वल टू r। ये है तुम्हारे पास में। अब सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे, अब देखो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो तुम्हें उनकी डायमेंशंस जरूर निकालनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे कैसा भी एग्जाम हो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। कई बार तो ये होता है कि तुम्हें पता नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन तो है मान लो क्लासिकल का है, ठीक है, लेकिन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वहां से तुम डायमेंशन से आसानी से तुम आंसर क्लिक कर सकते हो। तो डायमेंशन तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। मान लो तुम्हारे पास में बड़ी सी इक्वेशन दे दिया, ठीक है, अब तुम्हें इसकी डायमेंशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपन ए की डायमेंशन निकालते हैं। किसकी डायमेंशन निकालते हैं? ए की डायमेंशन। अब ए की डायमेंशन निकालने के 2-3 तरीके हैं। क्या करो, जितने भी इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है ना, सुन लेना, चाहे तुम लिख लेना इसको, इस इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हैं ए के अलावा, क्योंकि ए की तो अपने निकाल रहे हैं डायमेंशन, ए के अलावा जो भी कांस्टेंट है उनको बराबर 0 कर दो। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी बी भी 0 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके एक डायमेंशन निकाल लो। या फिर क्या करो, हमेशा ध्यान रखना डायमेंशनली अगर तुम्हारे पास में ये वाली क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही है तो डायमेंशनली दोनों की डायमेंशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। दोबारा सुन लेना, अगर तुम्हारे पास में कोई भी 2 क्वांटिटी ऐड हो रही है या फिर माइनस हो रही है, इसका मतलब दोनों के डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास में, डायमेंशनली दोनों क्वांटिटी इक्वल है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, P इज इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का रूल तुम्हें ये बोलता है कि अगर 2 क्वांटिटी ऐड हो रही है या फिर माइनस हो रही है तो तुम्हारे पास में दोनों की डायमेंशन सेम है। अपने को ए की निकालनी है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। अच्छा ये प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है क्या, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, पढ़ा है, एफ अपॉन एरिया इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, मास इंटू एरिया। तो इसको मैं लिख दूं एम, सॉरी एफ बराबर होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एम यहाँ पे मैं लिख देता हूं m1, ठीक है। एक बार एक काम करो ऐसे लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन एरिया, ये हो जाएगा। अब क्या करूं मैं यहाँ पे इसको लिख दूं m1, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिखूं, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होता है, यानी कि L1 t माइनस 2, ये तो हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा L6, ठीक है, अपॉन में एरिया कितना होता है L स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास एक ही डायमेंशन आ जाएगी। कितनी हो जाएगी देखो, m1 L1 L6 L7 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा L5 और यहाँ पे कितना है T माइनस 2,
ये डायमेंशन आ जाएगी ए की, ठीक है ना, ए की डायमेंशन, नोट करो इसको। हो गया। नेक्स्ट देखो बी की डायमेंशन, बी की डायमेंशन कैसे निकालें? क्या तो ऐसा करें, इस पूरी इक्वेशन में a और r बराबर 0 रख दे, जिसकी निकालनी है उस कांस्टेंट के अलावा जितने भी कांस्टेंट है उन सबको 0 के बराबर रख दो। या फिर तुम्हें सीधा तरीका क्या बताया था, डायमेंशनली अगर तुम्हारे पास में दो क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो डायमेंशनली इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, v = b होगा, तो b = v, यानी कि b वॉल्यूम है तुम्हारे पास में मीटर क्यूब, यानी कि m0 L3 T0, ये तुम्हारे पास में b की डायमेंशन है। अब तुम्हें किसकी निकालनी है, r की डायमेंशन निकालनी है। r में तो ना तो कुछ घट रहा है ना कुछ जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या करें अपन, a और इस पूरी इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हैं उनको 0 के बराबर कर दें। तो नाउ पुट a = 0 एंड b = 0। जब a बराबर 0 रखेंगे तो 0 जाएगा, p ये 0 रखेंगे तो b भी 0, यहाँ पे क्या बचेगा, v = RT, ये तो बचेगा। तुम्हें r चाहिए, r = क्या हो जाएगा, PV/T, ये तो हो जाएगा। p अभी मैंने लिखा था प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू T इंटू V। फोर्स की होती है m1 L1 T-2, वॉल्यूम की होती है L3, एरिया की होती है L² और T की होती है केल्विन, ये तो होता है। तो क्या हो जाएगी इसकी, देखो तुम्हारे पास में m1 L4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, L2 T-2 K-1, ये तुम्हारे पास में इसकी डायमेंशन हो जाएगी। R गैस कांस्टेंट, जल्दी से नोट करो इसको। मेरे हिसाब से तुम्हें डायमेंशनली क्वेश्चन निकालने मतलब तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, चाहे वो थर्मो हो, क्लासिकल हो, EMT हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, सब में तुम्हारा डायमेंशन जरूर यूज में आएगा। तो बीच बीच में अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि डायमेंशन से डायरेक्ट सोल्व होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये समझ में आ जाएगा, तो ये नोट कर लो जल्दी से। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जो कि मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया, अभी अपन इसकी ट्रिक भी देखेंगे कि मैक्सवेल रिलेशन को याद करने की ट्रिक क्या है, या फिर पोटेंशियल जो है उनकी इक्वेशन जो होती है उनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, ठीक है ना। तो ट्रिक के बेसिस पे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, सबसे पहले तो लिख लो पोटेंशियल इज ए बेसिक डायनेमिक, potential is a basic dynamic by which we can determine
every property of the system, every property of the system, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता है, तो तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी तुम्हारे पास में क्वांटिटी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब निकाल सकते हो तुम यहाँ से, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। आगे लिख लो, इसके अंदर आगे लिखो, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल are that quantities which are quantities which depend upon the which depend upon thermodynamic variable, which depend upon thermodynamic variable, which depend upon thermodynamic variable and can be used to describe the and can be used to describe the process under condition, process under condition when one is constant, when one thermodynamic variable, when one thermodynamic variable kept constant, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आर क्वांटिटीज which depend upon the thermodynamic variable and can be used, देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, सिंपली चार होते हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करें तो स्टेट वेरिएबल जिसको बोलते हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, या फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दीज आर द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करेंगी, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। और कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस अंडर कंडीशन, और जो भी प्रोसेस हो रही है उस कंडीशन के अंदर उनको डिफाइन करती है। उसमें से कोई भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जैसे मान लो तुम्हारे पास में जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, तुम्हारे पास में मान लो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया, इसमें से कोई भी एक दो को अपन कांस्टेंट रखेंगे, उस कंडीशन के अंदर अपन इनकी जो प्रोसेस है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारे पास में थोड़ा थ्योरी का था कि पूछ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इंटरव्यू के अंदर ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कौन कौन से हैं, वो कैसे यूज में आते हैं, तो तुम थोड़ा सा इसको बता सकते हो। अपन मेन जो अपना जो क्वेश्चंस का है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। अब जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है अपन लिखेंगे du, dg, dh, df, ठीक है। और इसको तुम्हें रटना है, रटना याद तो करना ही है और रटना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, एक तो लिख लेना पहला, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक तरीके से। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूले में हंसना मत, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो मेन मकसद है वो क्या है, कैसे भी तुम्हारे पास में याद हो जाएगी, ठीक है ना। अपन चाहते हैं कि ये जो du, dg, dh, df वो याद हो जाएगा कैसे भी। तो देखो कैसे लिखना है, स्पेशल का फर्स्ट लेटर, प्रोग्राम का फर्स्ट लेटर, टीवी किया जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, देख लिया, ऐसे चलेंगे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, अपने आप से लिख के देखने का। सेकंड है, सेकंड समझना, यू यूजुअली
फॉलो फॉलो। हाँ भाई, तुम कभी हॉस्टल में अपनी कॉलेज लाइफ में जैसे भी है, तुम किसका फॉलो करते हो, गर्ल्स हॉस्टल का या बॉयज हॉस्टल का? गर्ल्स हॉस्टल का करते हो ना। ये एक फनी एग्जांपल है, सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं मैं कि तुम्हें ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, यूजुअली का यू, फॉलो का एफ, गर्ल्स का जी, हॉस्टल का एच, ठीक है। तो देखो यहां से जैसे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यहां खत्म हुआ, इसके बाद यहां से स्टार्ट करो यूजुअली। अब नीचे से चलेंगे, फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, लिख लिया। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। इसके और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझे ये याद रहता है आसानी से, ठीक है ना। तुम्हें भी मुझे लगता है आसानी से याद हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन, ऊपर ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो एक बार इतना नोट करो, एक बार मैं पेन दूसरा लेके आता हूँ, ठीक है। चल नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, हो गया ये। अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी यू, सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी यू, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी यू, डी यू, ध्यान से देखना डी यू को भाई, है ना। जब मैं यू को लिखूंगा तो तुम्हें देखो कैसे लिखना है, ध्यान से समझना एक बार में। इसके बिल्कुल सामने चले जाओ और इसके बिल्कुल सामने चले जाओ, चले गए। अच्छा, जब इसके सामने गया तो देखो माइनस का पी आ रहा है क्या, माइनस का पी, और पी के सामने देखो वी आ रहा है क्या। तो पहले वाला जो है, पहले वाला जो इसके सामने होगा उसको तो सिंपली लिखना है, उसके बाद में जो इसके सामने होगा उसको डिफरेंशिएट में लिखना है। तो माइनस पी डी, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चलो, इसके सामने जो आ रहा है उसको तो सिंपल लिखना है, प्लस का है, प्लस का टी, और इसके सामने जो आ रहा है उसको डिफरेंशिएट में। अब जब डिफरेंशिएट में लिखेंगे तो माइनस में मत लिखना, जब सिंपल आएगा तभी माइनस में आएगा। ds इक्वेशन 1। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे अभी तो अपने पास बहुत है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं लिखता हूं f, df, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अभी अपन देखेंगे इनके बारे में। देखो f, ये रहा f, ये रहा, इसके सामने जो है उसको साधारण लिखना है, सिंपल लिखना है s, लेकिन ये माइनस के साथ में लिखना है। s के सामने वाला t, तो इसको लिखना है dt डिफरेंशिएट के अंदर। अब f का एक हो गया ऐसे, अब f का इधर चलना है, माइनस का है, माइनस का p, p के सामने जो वेरिएबल उसको डिफरेंशिएट में dv इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी अपने पास में दो और हैं, इसको हटाओ। u को लिख लिया, f को लिख लिया। अब मैं लिखता हूं dg, dg, ठीक है। तो g के सामने ये ऐसे एरो बना लो, बना लिया। देखो g के सामने पहले ये आ रहा है, ये कुछ भी लिख सकते हो पहले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसके इधर इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, g के सामने माइनस का s है, माइनस का s, और s के सामने t dt, फिर आएगा v, ये प्लस का है v, और v के सामने क्या है p, तो इसको डिफरेंशिएट में, जब डिफरेंशिएट में लिखते हैं तो माइनस नहीं लिखते, मैंने बोला था पहले, इक्वेशन 3। अब तो भैया आ गया होगा तुम्हें समझ में, है ना। अब तो अपन ने 3 कर लिए, तो चौथा अपने आप से लिख के देखो। जब तुम्हें समझ में आ गया तो अपने आप से लिख के देखो चौथा। ये मैंने लिखा h लिखना है, ठीक है, लिख के देखो अपने आप से। dh एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। h के सामने क्या है v, v के सामने क्या है p dp, प्लस h के सामने क्या है t, t के सामने s है तो ds। ये चारों इक्वेशन तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, रिमेंबर, नोट कर लो इसको।
नोट कर लो भाई इसको जल्दी से, समझ में आनी चाहिए ये, है ना, सिंपल सा है। जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये लिखना है स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, जैसे ही खत्म हुआ इसके ऊपर से स्टार्ट करना है, यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, दोनों फॉर्मूले कॉपी में लिख लेना, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो काम में आएगा। इसके बाद दोनों पे यहाँ पे माइनस दे देना। अब जैसे मान लो तुम्हें यू लिखना है तो यू का बिल्कुल ऐसे चलो सामने, यू के सामने इधर माइनस पी डीवी प्लस टी डीएस, इक्वेशन नंबर 1। एफ लिखना है, एफ के ऐसे चलो तो वो दोनों एफ में दोनों माइनस में है पहले, तो माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, ये एफ आ गया। जी लिखना है, जी के सामने ऐसे चलेंगे तो माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी आ गया। और एच लिखना है तो प्लस वी डी पी प्लस टी डी एस, ठीक है ना। और तुम वैसे इनको रटना चाहोगे तो गलत हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो भाई तुम्हें याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये वाला तो याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी यू इज इक्वल टू, तुम्हें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे तो टी डी एस लिख सकते हो और यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, पी डी वी लिख सकते हो। तो यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। चलो ये तो लिख दोगे, लेकिन बाकी कैसे लिखोगे, बाकी में तुम्हें कंफ्यूजन होगा, इसलिए तुम्हें याद ऐसे ही रखना है, तभी जाके वो याद है। और तुम्हारे पास में और भी इसके ट्रिक हो सकते हैं, और तुम्हें पता हो तो लिख सकते हो। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लेना है। और नोट करने के बाद में देखो, इफ केमिकल पोटेंशियल इज गिवन, इफ केमिकल पोटेंशियल इज गिवन देन वी कैन ऐड, केमिकल पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, देन वी कैन ऐड म्यू डी एन और एन डी म्यू, ठीक है ना। क्योंकि जैसे देखो पी और वी आपस में रिलेट होते हैं, ऐसे म्यू और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। म्यू डी एन और एन डी म्यू, देन वी कैन ऐड म्यू डी एन और एन डी म्यू रेस्पेक्टिवली according to our requirement, according to our requirement। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास में केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में वो लिखना है डी यू, तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस प्लस म्यू डी एन। मान लो म्यू निकालना है तुम्हें, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अभी आगे बताऊंगा। मान लो तुम्हें म्यू निकालना है तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, डेल यू अपॉन डेल एन, इन दोनों को भूल जाओ एक बार, तो म्यू बराबर डेल यू अपॉन डेल एन हो जाएगा। अच्छा ये इनको कब भूलेंगे अगर मैं यहाँ पे v कांस्टेंट कर दूं तो dv जीरो हो जाएगा, s भी कांस्टेंट कर ds जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों अपने आप जीरो हो गए, तो ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो तुम्हें n लिखना हो तो म्यू डी एन की जगह एन डी म्यू लिख दो, वहां पे भी यहाँ पे क्या कर दो तुम, n बराबर डेल यू अपॉन डेल म्यू हो जाएगा, है ना। वो तो अपन देख लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। तो इसको ये फॉर्मूला लिख लेना, ये लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ये लिख लेना, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। अच्छा यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इज अ फंक्शन ऑफ, u किसका फंक्शन हो गया, v और s का, v और s का। f इज अ फंक्शन ऑफ, f किसका फंक्शन हो गया, t और v का, t और v का। अच्छा g इज अ फंक्शन ऑफ g, t और p का, t और p का। अच्छा ये h इज अ फंक्शन ऑफ p और s का, p और s। नोट कर लो इसे। एच कर लेना भैया, एच आएगा, एच इज फंक्शन ऑफ पी और एस। हो गया। चलो अब अपन इसको अलग अलग देखते हैं, इसको इनको इनको इनको, इनकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, इनकी हेल्प से अपन निकालेंगे
मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है ना, तो नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अपन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की बात कर रहे थे। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल 4 तरह के होते हैं, U, G, H, F, ठीक है, इनको देखते हैं। चलो, पहला है अपने पास में इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताने की जरूरत है क्या? बहुत बार इसको पढ़ चुके है ना, इंटरनल एनर्जी को मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यहाँ से du बराबर कितना आ जाएगा, tds माइनस pdv। इसको मैंने लिख दिया pdv, इसको लिख दिया tds। ये इधर, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसको इधर आएंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट करूँ तो dv कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया तो t बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस। अच्छा, और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, v इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 0 कर दूं यानी कि वॉल्यूम, इसको 0 कर दूं यानी कि s कांस्टेंट कर दूं, ds 0 हो जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लेना, ये p निकलेगा ना, p इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल v, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, डेल p अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ पे, डेल टू u अपॉन डेल v डेल s, ये हो जाएगा। एंड इसका भी क्या करता हूं मैं, डेल p अपॉन डेल s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल टू u अपॉन डेल s डेल v। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS दोनों का क्या है तुम्हारे पास में, बराबर है। RHS माइनस को इधर ले आओ, इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, बराबर RHS तो LHS भी क्या होगा, बराबर, तो क्या हो जाएगा, डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट S इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल S एट कांस्टेंट V, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नोट कर लो इसको। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन ना, फर्स्ट मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। इसको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको उल्टा कर दो, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस, यहां से भी उल्टा कर दो, तो ऐसे लिखता है तो वो भी सही है, ध्यान रखना, और करके लिख दो, ये भी सही, ठीक है ना। ये फर्स्ट रिलेशन है, मैक्सवेल रिलेशन। चलो आगे देखते हैं, हो गया ये तो सिंपल है, इंटरनल एनर्जी तुमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको डिनोट करते हैं एच से। एंथैल्पी क्या होती है, सिस्टम की जो टोटल हीट होती है वो एंथैल्पी कहलाती है ना, तो लिख लो टोटल हीट कंटेन बाय द सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी एच जो होता है वो होता है U प्लस पी, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो DH कितना हो जाएगा, DH इज इक्वल टू
du प्लस pdv प्लस vdp, ये हो जाएगा। अच्छा du कितना होता है, tds माइनस pdv होता है क्या, प्लस pdv प्लस vdp, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। ये देखो सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, tds प्लस vdp। अच्छा देखो अपन ने थोड़ी देर पहले जो चार इक्वेशन लिखे थे, चार चीजें लिखी थी, क्या dh उसमें ये निकल के आया था क्या, उसमें देखना ये निकल के आया, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं अगर t निकालना चाहूँ तो t कितना हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस टी, ये जीरो करना पड़ेगा यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, एंड v निकालना चाहूँ तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, ये जीरो करना पड़ेगा, एस रख दो यहाँ पे, सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करूँ दोबारा इसको मैं p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, s को कांस्टेंट रखते हुए, कितना आ जाएगा, डेल टू एच अपॉन डेल पी डेल एस, इक्वेशन 1, एंड इसका करेंगे s के रेस्पेक्ट में, ये जो है ना s के रेस्पेक्ट में करते हो, जो बाहर क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, डेल टू एच अपॉन डेल एस डेल पी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखो सेम बन जाएगा तुम्हारे पास में, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, आरएचएस दोनों को बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा, तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये तुम्हारे पास में सेकंड थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन हो गया ना, सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इसको जस्ट उल्टा कर दो, डेल पी अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल पी, ये भी सही है ना, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट है थर्ड, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स, हेल्महोल्ट्ज़ को एफ से डिनोट करते हैं ना, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। पहले लिख लो इसके बारे में, देखो इन थर्मोडायनेमिक्स द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इन थर्मोडायनेमिक्स the Helmholtz free energy is a thermodynamic potential that measure the useful work obtainable from a closed thermodynamic system, at constant temperature and volume, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो होती है, ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो होती है, जो कि यूजफुल वर्क को मेजर करती है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। तो सिंपल सा जो है F इज इक्वल टू वो होता है F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, F इज इक्वल टू होता है U माइनस टी एस। तो यहाँ से मैं DF निकाल सकता हूँ, DF कितना हो जाएगा, DU माइनस TDS माइनस HDT, TDS
माइनस पी डी वी, ये लिख सकता हूं इसको, माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। ठीक है, तो टी टी एस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो, तो माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, डी एफ। अब ध्यान से देखना, शुरू में जो अपन ने 4 इक्वेशन लिखी तो उसमें ये लिखा था कि अपन ने माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, ये लिखा था। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। अभी अपन इसका कंक्लूजन जब लिखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। अपने को वहां पे प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा। अच्छा, एक एग्जाम होता है, तुमने सुना होगा, जियो साइंटिस्ट का, है ना। उसका हर साल जो एग्जाम है वो मई जून में लगता है, उसका एग्जाम जियो साइंटिस्ट का, ठीक है ना। तो वो जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में जो एग्जाम जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, है ना। मैक्सवेल रिलेशन को प्रूफ करो, है ना, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को, ये सब सारी चीजें पूछते हैं। उसके पर्पस से भी मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, नहीं तो प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अब देखो तुम्हारे पास में आ गया डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। ठीक है, क्या करूं, डेल एफ अपॉन डेल वी, प्रेशर आ जाएगा माइनस में, एट कांस्टेंट ये निकाला है मैंने, ये जीरो करना है तो टी कांस्टेंट कर दूं, एंड दूसरा क्या जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, एट कांस्टेंट क्या कर दूं, वॉल्यूम कर दूं, ये वाली टर्म जीरो जाएगी। अब क्या करूं, इसका इस टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, v को कांस्टेंट रखते हुए, तो डेल टू एफ इज इक्वल टू डेल टी डेल वी, एंड इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वी डेल टी, ये माइनस का है। ठीक है, दोनों को देखोगे ध्यान से, तो आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, यहाँ पे माइनस कर देना, एल एच एस बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेलियन थर्ड रिलेशन। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, उल्टा कर दो, हो गया, नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो ये हो गया, तो अपना लास्ट देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक जो लास्ट पोटेंशियल है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, गिब्स फ्री एनर्जी। जी, ठीक है, पहले इसके बारे में लिख लो। देखो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, और क्या बोले अपन, टोटल हीट, टोटल एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम, टोटल एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर द वर्क, है ना, टू डू द यूजफुल वर्क, टू डू द यूजफुल वर्क। ठीक है ना, तुम्हारे पास में सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी हीट हो सकती है, तो उसमें से ऐसी एनर्जी जो कि वर्क के फॉर्म में यूज में होती है, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिख लो जी इज इक्वल टू होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, या फिर और बोले और क्या होता है, जी इज इक्वल टू एफ प्लस पी वी,
एफ प्लस वी वी, कुछ भी काम में ले सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे डीजी निकालना है, डीजी निकालना है। अब देखो एग्जाम में कैसे, मान लो तुम्हें डीजी नहीं पता क्या है, डीजी निकालो तो डीएच आएगा, डीएच भी नहीं पता तो तुम सिंपल क्या करोगे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ये माइनस यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे तो करोगे। तुम्हें निकालना है जी, जी मतलब डीजी, ये ऐसे निकालोगे। तो देखो जी के सामने क्या है, माइनस एस, आगे क्या बचेगा, dt, माइनस एस dt और प्लस vdp, ये निकल गया तुम्हारे पास में, ये निकल गया, ठीक है ना। ये तो निकालना था तुम्हें, इससे तुम निकालोगे यहाँ पे dh माइनस tds माइनस sdt, फिर dh की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो s कितना आएगा, s इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, ये वाला जीरो करना है, एंड v कितना आएगा, v इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल p, डेल जी अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये तो आएगा तुम्हारे पास। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या करता हूं मैं, इसका p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डेल s अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए, तो डेल 2g अपॉन डेल p डेल t माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला प्रेशर इनसाइड वाला होता है कांस्टेंट, माइनस डेल 2g अपॉन डेल टी डेल पी, ये हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आरएचएस दोनों का इक्वल है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों माइनस के नहीं आ सकते। ये v इक्वल टू देखो ये प्लस का आएगा, ये वाला प्लस का आएगा, ध्यान रखना। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन ये माइनस का है, एक में तो माइनस का है, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको जस्ट उल्टा कर दो, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ही सही है तुम्हारा, कैसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चार, ये चौथा इक्वेशन हो गया, चौथा रिलेशन हो गया, ये चारों रिलेशन तुम्हें याद करने होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में बोलता है कि which of the following Maxwell relation is a wrong, is a right, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो तुम्हें वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि अगर तुम्हें प्रूफ करना नहीं आता है तो तुम्हें डायरेक्ट याद कर लूंगा, तो कहीं पे p नीचे लिख दोगे, t ऊपर लिख दोगे, s कांस्टेंट कर दोगे, कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे, तो गलत कर दोगे तुम, है ना। तुमको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, तुम इसको नोट करो पहले। चलो हो गया। अब इन सबका कंक्लूजन लिख लें, है भाई, इन सबका कंक्लूजन लिखते हैं हम, ना। कंक्लूजन जो कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखना है, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में जितने भी पोटेंशियल है, डी यू डी जी डी एच डी एफ लिखना है, मुझे याद नहीं है, जल्दी से लिख लेते हैं। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से लिख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना है डी यू, तुम अपने आप से लिख के देखना, डी यू लिखना है तो कैसे लिखूंगा, माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, सॉरी प्लस टी डी एस, ठीक है। दूसरा मुझे डी एफ लिखना है, डी एफ कैसे लिखूंगा, डी एफ लिखूंगा मैं ऐसे, ऐसे लिखूंगा ना, तो माइनस एच डी टी माइनस पी डी वी। तीसरा मुझे लिखना है डी जी, डी जी कैसे लिखूंगा, ऐसे, माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। चौथा मुझे लिखना है डी एच, डी एच कैसे लिखूंगा, वी डी पी प्लस टी डी एस, ये हो गया। ये चारों एक साथ लिख लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इससे देखो अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे में, है ना, तो नोट करो इसको। हो गया। दूसरा देखो, एक ये भी लिख सकते हो तुम, ये तो होता है du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, h इज इक्वल टू u प्लस पी वी, f इज इक्वल टू u माइनस टी एस, g इज इक्वल टू f प्लस पी वी, और दूसरा क्या था, g इज इक्वल टू h माइनस टी एस, ये है ना, ये एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई यही था, ठीक है ना, ये लिख लो। अब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। अब मैक्सवेल रिलेशन एग्जाम में प्रूफ तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो तुम्हें दो चीजें याद रखनी है? एक तो क्या याद रखना है, टीडीएस। अच्छा एक चीज तो पहले ये याद रख लेना, मुझे जल्दी से बताओ वेरिएबल्स कौन कौन से, वेरिएबल्स 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 कौन कौन से वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ये है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये चार है तुम्हारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है। इन चारों का ही खेल है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। एक तो मैं ले रहा हूँ टीडीएस, सॉरी टीडीएस नहीं, एक तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टीडीएस नहीं, एक तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सेकेंड, एक तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टीवीएस। तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, टीवीएस एंड टीपीएस, टीपीएस ये याद रखना है। पहले दो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इससे निकलेंगे, दूसरे जो दो इक्वेशन है 3 एंड 4 वो इससे निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना इधर, है ना, ये सारे शॉर्ट नोट्स में लिख, ध्यान से देखना। टीवीएस लिख दो, टी वी, ध्यान से देखना, एस, टीवीएस, टीवीएस लिख दिया, क्या करो, डेल डेल, ठीक है, टीवीएस। अच्छा चारों वेरिएबल्स में से कौन सा बच गया, प्रेशर बच गया ना, प्रेशर ऊपर लिख दो। अब क्या करो, बाहर वाला अंदर लिख दो, अंदर वाला बाहर लिख दो, बाहर वाला अंदर लिख दो, अंदर वाला बाहर लिख दो, ठीक है। जहां पे टी और वी साथ में आए, टी और वी साथ में आए वहां माइनस लगा। दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। लिख लो चाहे यहां पे टी एंड वी टुगेदर, वहां पे क्या आएगा तुम्हारे पास में, नेगेटिव साइन। समझ में आ गया पहला, इसको तुम इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, वो भी सही है। सेकंड देखो, सेकंड भी किससे निकलेगा, टीवीएस से। अब क्या करो, अब बिल्कुल उल्टा चलो, पहले टीवीएस था, अब क्या करना है, टी वी एस, उल्टा चल दिए, क्या बच गया, प्रेशर बच गया, प्रेशर इधर लिख दो। अब क्या करोगे, यहाँ पे बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर क्या है टी, अंदर क्या है वी, ये सेकंड आ गया। क्या टी और वी साथ में आ रहे हैं, टी और वी नहीं है, यहाँ पे टी और वी है तो नेगेटिव नहीं लिखना है। चेक कर लो, तुम्हारा वही मैक्सवेल रिलेशन सेकंड आएगा, ये सेकंड आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा तुमने, या यहाँ पे बता देता हूँ ना। चलो थर्ड करते हैं, थर्ड किससे निकलेगा, टीपीएस से, सिंपल है, टी पी और यहाँ पे क्या कर दो, एस कर दो, टीपीएस, ये लो टीपीएस। क्या बच गया अलग से वेरिएबल, वैल्यू, वॉल्यूम बच गया, वॉल्यूम लिख दो, बाहर वाला अंदर, बाहर वाला अंदर लिख दिया, अंदर वाला बाहर, टी और बी साथ में नहीं आ रहे, ऐसे कैसे लिखना है। चौथा बताओ, चौथा मैक्सवेल रिलेशन टीपीएस से निकलेगा, उल्टा कर दो, टी पी एस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्या बच गया, वॉल्यूम बच गया, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। देखो टी और बी साथ में आ रहे हैं, टी और बी साथ में आता है तो नेगेटिव आता है। ये लो, 1 मिनट के अंदर तुम चारों इक्वेशन लिख सकते हो,
और चेक कर सकते हो एग्जाम के अंदर कौन सा ऑप्शन में कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ठीक है ना। अब तुम ये चारों लिख लो, याद करने का तरीका लिख लो अपने वर्ड्स के अंदर, और जितने भी कंक्लूजन है आज की जो क्लास है थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल है उन सब में ये पूरा इसके अंदर आ चुका तुम्हारा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ये पूरा जो लिख रखा है मैंने ये सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से इसको, अपने एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो ये पता लग गया है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कैसे याद करते हैं, पता लग गया होगा। मैक्सवेल रिलेशन कैसे याद करते हैं, इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कि इससे इजी तरीका कोई होगा। दो चीजें याद रखनी है, टीवीएस एक टीपीएस, जो बच जाता है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। जब तक तुम 4 से 5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, 4-5 बार नहीं 8-10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नहीं आएगा, है ना। तो तुम जब क्लास तुम्हारी खत्म हो जाए उसके बाद में अपने आप से प्रैक्टिस देखना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी की भी और इसकी भी, दोनों को लिख के देखना, फिर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लो, जेस्ट में गेट में क्या है क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन सिस्टम फाउंड, एक काम करो इसको भी मिटा दो यहाँ से, इससे तुम्हें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन है a certain system found to have a gives free energy is given by GPT। G किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर, क्या दे रखा है, RT ln AP अपॉन RT की पावर 5/2, ठीक है। Where A and R are constant, where A and R क्या है तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। फाइंड एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक हीट, फाइंड एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन ए है 5/2R प्लस R ln AP अपॉन RT की पावर 5/2 3/2R। ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 5/2R प्लस R ln RT की पावर 5/2 अपॉन AP, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में है 5/2R। ऑप्शन सी है 3/2R माइनस R ln AP अपॉन RT की पावर 5/2, और यहाँ पे तुम्हारे पास में है 5/2R। एंड ऑप्शन डी है 5/2R माइनस R ln AP
अपॉन आर टी की पावर 5/2, यहाँ पे तुम्हारे पास में है 5/2r। ये है तुम्हारे पास। हो गया। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें दे रखा है g जो है वो क्या है, g बराबर दे रखा है आर टी एल एन ए पी अपॉन आर टी की पावर 5/2, ये दे रखा है। तुम्हें क्या पूछा है, एक तो एंट्रोपी पूछा है। अच्छा g दे रखा है तो एंट्रोपी निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहले क्या काम करना, तुम यहाँ पे dg लिखने की कोशिश करना, dg इक्वल टू, अब dg तुम्हें पता नहीं है क्या आएगा, तो यहाँ पे जल्दी से अपनी कॉपी के पीछे करना है ना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें। नेगेटिव नेगेटिव, जी पूछा है dg, तो माइनस एस डी टी, आगे प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी, तो यहां से तुम्हारे पास में एस कितना आ जाएगा, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल जी अपॉन डेल टी माइनस का है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका क्या करो, सिंपली एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे कैसे, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे देखो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी का 1 हो जाएगा, और एल एन ऐसे कैसे ए पी अपॉन आर टी की पावर 5/2, ये हो जाएगा, दो फंक्शन का हो जाएगा ना, एक फंक्शन टी हो गया, एक ये हो गया, इसमें भी टी आ रहा है तुम्हारे पास में, फिर प्लस अब टी ऐसे कैसे, इसका टी के रेस्पेक्ट में log x का 1/x, तो 1/AP की पावर RT की पावर 5/2। अब इस पूरे का होगा, इसमें AP तो ऐसे की ऐसे, अपॉन RP कांस्टेंट है, R की पावर 5/2 भी ऐसे की ऐसे, T की पावर 5/2 ऊपर जाएगा तो -5/2, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -5/2, T की पावर -7/2, तो वो नीचे आ जाएगा T की पावर 7। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यहाँ तक? ठीक है, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, वो तुम्हें आना चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे, AP से AP कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे R की पावर 5/2 है, यहाँ पे R की पावर कितनी है 5/2, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, T की पावर 5/2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और एक T पहले से है तो T की पावर 7/2 हो जाएगा, और T की पावर 7/2 ही कहाँ मिलेगा तुम्हें, नीचे की तरफ मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा देखो तुम्हारे पास में, यहाँ पे ये मैं कोष्टक लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस आर सब दोनों से मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि आर कॉमन लिया था और माइनस यहाँ पे है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू, ये माइनस का आर यहाँ पे जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, तो प्लस 5/2, ये आर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आर एल एन ए पी अपॉन आर टी की पावर 5/2, ये तुम्हारे पास में क्या निकल के आ गई एंट्रोपी। अब ये निकालते ही एक बार पहले ऑप्शन की तरफ जाना, ठीक है, ये निकालते ही सबसे पहले एक बार ऑप्शन की तरफ जाना। ऑप्शन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन तुम्हें 5/2r, देखो ये ऑप्शन फोर्थ मिल रहा है, 5/2r माइनस आर एल एन ए पी अपन ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन डी, तो ये तुम लगा सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास में 5/2r भी दो जगह आ रही हो, मतलब ये तुम्हें दो जगह ऑप्शन मिल रहा हो, तो फिर तुम्हें सीपी भी निकालना पड़ेगा, मैं निकाल के बताऊंगा अभी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी तो तुम्हें निकालना है, अभी तो तुमने ये तो निकालना है, एंट्रोपी तो निकाली है तुम्हें, है ना, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो। एग्जाम में नहीं है मैं तो सीपी भी निकालूंगा, ऐसे मत करना, इतनी बड़ी गलती मत करना, ठीक है ना। अगर तुम्हें यहीं से ऑप्शन मिल रहा है तो सीपी क्यों निकालोगे तुम। एक चीज ध्यान से और देखो, क्या यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, ध्यान से देखना, 5/2r यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे लोग में आर टी की पावर 5/2 ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो माइनस ही तो आएगा, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें भी तुम्हारे पास में 5/2 इसमें 5/2 आ रहा है, तो बी एंड डी दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास में सही। समझना दोबारा, है ना, कंफ्यूज मत होना। डी तो तुम्हें मिल ही गया, बी में क्या है तुम्हारे पास में, यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये ऊपर है
ये नीचे है ये ऊपर है, इसमें यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ तो माइनस आ जाएगा, और लोग में जो घात में जो पावर में जो माइनस आता है वो पहले आ जाता है, तो तुम्हारे पास में वही ऑप्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो नाउ सी कितना होता है, dq अपॉन dt होता है क्या, सिंपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलो तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। dq बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, अब तुम्हें q तो है नहीं तुम्हारे पास में, लेकिन तुम्हारे पास ये तो है ना t ds अपॉन डेल टी, ऐसे कर लो इसको, एट कांस्टेंट प्रेशर है ना। s तुमने निकाल लिया, देखो वहां पे सिंपल सा फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर t ऐसे की ऐसे, ये माइनस कैसे कैसे, ये t ऐसे कैसे, r ऐसे कैसे, इसके रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन AP अपॉन RT की पावर 5/2, ठीक है। अब इसके t के रेस्पेक्ट में करेंगे AP ऐसे कैसे, r की पावर 5/2 ऐसे कैसे, माइनस 5/2 t की पावर 7/2, यही तो हो जाएगा। अब चेक करो यहाँ पे देखो, AP से AP कैंसिल आउट, r की पावर 5/2 से r की पावर 5/2 कैंसिल आउट, एक t यहाँ पे है, एक t की पावर 5/2 भी ऊपर चला जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 5/2। अब देखो तुम्हारे पास में चाहे बी ऑप्शन हो चाहे डी ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट करो। हो गया? चलो अब होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन 1 होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन जो है वो नेट जून 2017 में पूछा है ना। क्वेश्चन क्या है, ये थर्मोडायनामिक फंक्शन GPTN, जी जो किसका फंक्शन है, प्रेशर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, इज इक्वल टू U minus TS plus PV is given in terms of the internal energy temperature, internal energy E, temperature T, entropy S, pressure P, volume V, and number of particles N. Which are the following relation are true? Which of the following relation is true? ऑप्शन ए है S इज इक्वल टू माइनस डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट एन P। ओके, ऑप्शन बी है S इज इक्वल टू
del G upon del T at constant and P। ऑप्शन सी है V is equal to माइनस डेल G upon del P at constant and T, एंड ऑप्शन डी है mu is equal to माइनस डेल G upon del N at constant P and T। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। चलो एक काम करो, तुम ये वाला क्वेश्चन ही होमवर्क कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही है। ठीक है, तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, बस ये देखेंगे, है ना। इनका रिवीजन नहीं करेंगे। अभी तुम्हारी मैं जो एक क्लास है, एक क्लास जो तुम्हारी है वो अभी मैं ऐसी क्लास लूंगा, मतलब जब तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी कि उस एक क्लास तुम्हारे 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी या 3 घंटे की क्लास चलेगी, उसमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स का अपन रिवीजन करेंगे। जितनी भी बड़ी थर्मोडायनेमिक्स है पूरी थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, अभी तक अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टॉपिक है ना, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। टॉपिक्स, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसमें अपन ने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग क्या होता है पढ़ लिया, यूनिवर्स क्या होता है वो पढ़ लिया, सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए। यानी कि इसमें अपन ने एक तो सिस्टम पढ़ा, सिस्टम, और सिस्टम के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, ये सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में सिस्टम की अपन ने पढ़ी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कौन कौन सी, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़े स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। फिर अपन ने पढ़ा पाथ फंक्शन, पाथ एंड स्टेट फंक्शन। फिर अपन ने पढ़ा जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर अपन ने पढ़ा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है ना। इसमें आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, ये प्रोसेस पढ़े थे इसके अंदर, ठीक है ना, आइसोबैरिक। ठीक है, फिर अपन ने कहाँ चले गए थे अपन, इंटरनल एनर्जी पे, इंटरनल एनर्जी पे। उसके बाद में अपन ने देखा था स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। इसके बाद में अपन ने देखा था कार्नोट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। फिर अपन ने देखा था एंट्रोपी, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ एंड रियल गैस इक्वेशन। और अब अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। चलो जी, अपने इतने टॉपिक्स लगभग कंप्लीट हो चुके, इतने अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया। ठीक है, अब अपना जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसके बाद में वो अपन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट, दैट मींस पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, अपन बोलते हैं ना रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, तो जिसमें अपन कब कर सकते हैं, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है। तो कोई भी गैस के लिए, रियल गैस की बात नहीं है, कैसी भी गैस हो, अपने पास में कोई भी गैस इक्वेशन हो, उसकी टीसी, पीसी और वीसी निकालना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, नेट में भी और टीएफआर में भी, चेस्ट में भी।
ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फेज स्पेस, है ना, फेज स्पेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ओके। फिर बाद में अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन पढ़ लेंगे तो अपनी एक और पढ़ेंगे, कॉलिमेट्री प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इतना सब पढ़ लेंगे तो अपना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम सभी फॉर्मूले वगैरह याद कर लेते हो, समझ लेते हो कंसेप्ट को, तो लगभग कभी भी ये 10 नंबर की कभी 12 नंबर की आती है, तुम्हारे 12 नंबर नहीं कटेंगे कहीं से, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पूरे फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अपन स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। अब जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर एक दिन मैं लेक्चर लूंगा जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितना भी अपन ने पढ़ा है सब कुछ मैं रिवाइज करवा दूंगा एक दिन में। फिर ऐसे अपन स्टैटिकल पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में भी ऐसे ही मैं सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा एक दिन में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कमेंट करके तुम्हें बताना है। जिसको ऑनलाइन कोर्स मुझसे ज्वाइन करना है वो अपनी फीस सबमिट करवा देना, क्योंकि सीटें फुल होने वाली है। 50 स्टूडेंट्स का बैच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एक अनाउंसमेंट और है कि जो इस वेडनेसडे को जो है, वैसे मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, इस वेडनेसडे को गूगल मीट के थ्रू मैं एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग लूंगा। उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए डिस्कस करेंगे। टाइमिंग जो है वो मैं बता दूंगा। अभी तुमने अगर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कह सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू, राधे राधे।